कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, दहशत के साए में डूबा हुआ था। एक ऐसा शहर जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और जीवंतता के लिए जाना जाता है, अब खौफ और अनिश्चितता के अंधेरे में डूब चुका था। पूरे शहर पर मानो अंधेरा छा गया था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा था। एक जवान डॉक्टर, जो सबके लिए उम्मीद की किरण थी, की हत्या कर दी गई। उसकी मौत ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे शहर को गहरे सदमे में डाल दिया, वो भी उसी संस्थान में जहां लोगों का इलाज होता है। अस्पताल, जो हमेशा से जीवन की रक्षा का प्रतीक था, अब एक भयावह घटना का गवाह बन गया था। आरजी कार मेडिकल कॉलेज, जो सीखने और जिंदगी बचाने की जगह थी, एक क्राइम सीन बन गया। पुलिस टेप और जांचकर्ताओं की भीड़ ने इस प्रतिष्ठित संस्थान को घेर लिया था। पीड़िता, एक 31 साल की मेडिकल प्रोफेशनल जो लोगों की जान बचाने के लिए समर्पित थी, उसकी खुद की जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म कर दी गई। उसकी याद में मोमबत्तियां और फूलों का ढेर लगा दिया गया था। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए, हर कोई सदमे और गुस्से में था। पब्लिक प्लेसेस में सेफ्टी और सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे। पार्क, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे और हर कोई जवाब ढूंढ रहा था। इतना घिनौना काम कौन कर सकता है? पुलिस और जांचकर्ता सुराग ढूंढने में लगे हुए थे, हर छोटी से छोटी जानकारी को खंगाल रहे थे। शहर जवाब मांग रहा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे, न्याय की मांग कर रहे थे। इंसाफ की तलाश शुरू हो गई थी। इस खौफनाक मर्डर के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए समय के साथ एक रेस शुरू हो गई थी। हर कोई टीवी पर खबरें देख रहा था और हर नई जानकारी पर नजर रखे हुए था, जिसने कोलकाता को हिलाकर रख दिया था। शहर में शोक की लहर दौड़ गई थी और लोग मोमबत्तियां जलाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। कोलकाता, जो कभी सिटी ऑफ जॉय था, अब एक सिटी ऑफ ग्रिफ बन गया था। शाम की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और शहर की रौनक अपने चरम पर थी। डॉक्टर्स और नर्सेज भागे भागे काम कर रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। मरीजों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। मरीज सब्र से इंतजार कर रहे थे, ठीक होने की उम्मीद में। हर चेहरे पर एक अलग कहानी थी, हर आंख में एक अलग उम्मीद। उनमें से एक हमारी जवान डॉक्टर भी थी। उनका दिल करुणा से भरा हुआ था और उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। उनका दिमाग तेज और चौकस था। हर रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ती, हर मरीज की स्थिति को समझती। उन्होंने अपना जीवन इस नेक पेशे को समर्पित कर दिया था। हर दिन, हर रात उन्होंने अपने मरीजों के लिए जी जान लगा दी। उन्हें क्या पता था कि ये रात आम नहीं है। एक अनजाना डर उनके दिल में घर कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये उनकी आखिरी शिफ्ट थी। थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। एक ऐसी रात जो एक अकठनीय खौफ में खत्म होगी। अस्पताल के गलियारे सुनसान हो गए थे और बाहर का माहौल भी कुछ अजीब था। एक ऐसी रात जो उन लोगों के दिलों में एक खालीपन छोड़ देगी, जो उन्हें जानते थे और उनसे प्यार करते थे। उनके सहकर्मी और मरीज सभी उन्हें याद करेंगे। संजय रॉय, एक ऐसा नाम जो धीमी आवाज में लिया जाता था। एक अजनबी, फिर भी अस्पताल की चारदीवारी में एक जाना पहचाना चेहरा। वह अक्सर कैंपस में घूमते हुए दिखाई देता था। उसे कोई अच्छी तरह से नहीं जानता था। उसका मकसद एक रहस्य बना रहा। अस्पताल से उसका क्या कनेक्शन था? उसके मन में कौन से काले राज छुपे थे? जल्द ही जांच में उसकी मौजूदगी के पीछे की भयानक सच्चाई सामने आ जाएगी। अस्पताल से जुड़ी उसकी जिंदगी जल्द ही उसके जघन्य अपराध के सामने उजागर होने वाली थी। अंधेरा छा गया। अस्पताल, जो आमतौर पर चहल पहल से भरा रहता था, शांत हो गया। रात के अंधेरे में संजय रॉय इमारत में दाखिल हुआ। उसकी हरकतें, जो धुंधले सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गईं, ने जांचकर्ताओं की रीढ़ हिला दी। वह एक मकसद के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों में एक भयानक दृढ़ संकल्प था। वह शिकार कर रहा था। उसका शिकार युवा डॉक्टर, जो देर रात तक काम कर रही थी। उसे अंधेरे में छिपे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था।
भाग 5। एक भयानक खोज। अगली सुबह हवा में दहशत का माहौल था। युवा डॉक्टर कहीं नहीं मिली। उसकी गैर मौजूदगी से घबराए उनके साथियों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उनकी सबसे बड़ी आशंका जल्द ही सच हो गई। उसका बेजान शरीर अस्पताल के एक सुनसान हिस्से में मिला। खबर जंग की आग की तरह फैल गई, जिससे हर कोई सदमे में आ गया। उसके शरीर के पास एक महत्वपूर्ण सबूत संजय रॉय के नाम का एक अस्पताल आईडी कार्ड। हत्यारे की तलाश शुरू हो गई थी। भाग 6। गुस्से की गूंज। मेडिकल कम्युनिटी में विरोध फूट पड़ा। डॉक्टर्स और नर्सेस दुहक और गुस्से में एकजुट होकर न्याय की मांग की। उन्होंने तख्तियां उठाईं। उनकी आवाजें कोलकाता की सड़कों पर गूंज उठी। हम सुरक्षित नहीं हैं। वे रोए। उनका दर्द साफ दिख रहा था। उनकी एक साथी की क्रूर हत्या ने सुरक्षा में एक बड़ी खामी को उजागर कर दिया। एक बाहरी व्यक्ति की कथित रूप से सुरक्षित संस्थान तक कैसे पहुंच हो सकती है? यह घटना सार्वजनिक स्थानों की नाजुकता की एक भयावह याद दिलाती है। भाग 7। जांच शुरू होती है। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ जांच शुरू की। अस्पताल के हर नुक्कड़ और क्रेन की जांच की गई। संजय रॉय उनका मुख्य संदिग्ध बन गया। हर अखबार और न्यूज़ चैनल पर छपा उसका चेहरा डर और गुस्से का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शहर ने सांस रोककर देखा। हर सुराग का सावधानी पूर्वक पालन किया गया। सबूतों का विश्लेषण किया गया। भाग 8। न्याय की मांग। जनता न्याय की मांग के लिए उठ खड़ी हुई। मृत डॉक्टर की याद में कैंडल मार्च निकाले गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपराधी के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इस घटना ने सार्वजनिक संस्थानों में सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी। ऐसी त्रासदी कैसे घट सकती है? जनता ने जवाबदेही की मांग की। वे चाहते थे कि इस तरह की भयावह घटना फिर कभी ना हो। भाग 9। आगे लंबा रास्ता। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में युवा डॉक्टर की हत्या ने शहर के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की मृत्यु है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक गहरी चोट है। यह घटना जीवन की नाजुकता और हिंसा के हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाती है। हर कोई इस त्रासदी से हिल गया है और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समाज को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। जैसे जैसे जांच जारी है, शहर सांस रोककर इंतजार कर रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि इस भयावह घटना के पीछे कौन है और क्यों। पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। उनके आंसू और दर्द हमें याद दिलाते हैं कि न्याय की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे का रास्ता लंबा और कठिन है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें धैर्य और साहस की आवश्यकता है। न्याय की तलाश अभी शुरू हुई है। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम इसे पूरा करें। उम्मीद यही है कि उनका असामयिक निधन एक वेक अप कॉल के रूप में काम करेगा, जिससे बेहतर सुरक्षा उपाय होंगे और सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनेगा। यह घटना हमें एकजुट होने और एक बेहतर भविष्य के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को सुरक्षित और मजबूत बनाएं।